आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष, आपके साथ मैं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति केस में 4 साल की सजा हुई है। साथ ही कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाए। कोर्ट से सीधे ओपी चौटाला को तिहाड़ जेल ले जाया गया। साथ ही आरोपी ओपी चौटाला की 4 प्रॉपर्टी को सीज करने के आदेश दिए गए हैं। तो तिहाड़ में ओपी चौटाला पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज 4 साल की सजा मुकर्रर की गई है। ओपी चौटाला को 50 लाख का जुर्माना, साथ ही 4 प्रॉपर्टी सीज होंगी ओपी चौटाला की। तो ये है जो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है ओपी चौटाला के लिए। आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला दोषी करार दिए गए थे और उसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया है। अब देखना ये होगा कि ओपी चौटाला पर जो 4 साल की सजा दी गई है उसके बिहाफ पर आखिर आगे क्या कुछ अप्लाई किया जाता है। लेकिन ओपी चौटाला को 4 साल की सजा दी गई है। ओपी चौटाला के वकील ने तबीयत खराब का हवाला देकर सजा को कम करने की मांग की थी। ओपी चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगा है। साथ ही अगर आपको देखें तो कोर्ट की तरफ से ओपी चौटाला की 4 प्रॉपर्टी सीज होंगी, ये भी कहा गया है। इन 4 प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये 4 प्रॉपर्टी पंचकुला, गुरुग्राम, हेली रोड की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाएंगी। हेली रोड और पंचकुला की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच होंगी। इसके साथ ही 2 और प्रॉपर्टी है गुरुग्राम और असोला की जो इसमें अटैच की जाएंगी। तो ये फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ओपी चौटाला को जिस केस में 4 साल की सजा हुई है, आखिर वो मामला क्या कुछ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको उस मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाई। 13 साल में आय से अधिक 6.09 करोड़ की संपत्ति जुटाई। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चौटाला पर एफआईआर हुई है। और आपको यह भी बता दें कि 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की। 2019 में ईडी ने जब्त की 3.68 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में संपत्तियां जब्त हुई है। तो ये पूरा मामला है 1993 से 2006 के बीच का, जब आय से अधिक संपत्ति को जुटाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चौटाला पर एफआईआर हुई। 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 2019 में ईडी ने जब्त की 3.68 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में ये संपत्ति जब्त। आय से अधिक संपत्ति केस में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा के बाद अभय चौटाला ने कहा कि फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने। साथ है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, आज जो सजा सुनाई गई, आप किसे देखते हो, क्या कहेंगे? अभी अदालत ने अपना फैसला दिया है। हम अपने जो लीगल लोग हैं, वकील हैं, उनसे बात करेंगे। सारी कॉपियां जब मिलेगी, अभी कल और परसों के 2 दिन हमारे पास हैं। हम अपना लीगली सारी चीज़ को समझ करके फिर हाई कोर्ट जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, हमें न्याय मिलेगा। तो सोमवार के बाद ही, क्योंकि अब हाई कोर्ट भी बंद होना, तो उससे पहले अगले सप्ताह के अंदर ही इसको लेकर के हम मंडे, ट्यूसडे जो भी जैसे भी होगा, इसमें हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से पहले लीगली एग्ज़ाम करवाएंगे। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पहले वकील रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो जैसे वो एडवाइस करें उसी के मुताबिक हाई कोर्ट में अपील जाएगी। एक बात, असोला जैसी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के बाद उसको दिखाएगा कि यहाँ बना हुआ है कंस्ट्रक्शन। हालांकि यहाँ कहा गया था आपके द्वारा, जो हर्ष कुमार ने रखी थी, कि वहाँ कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। 4 प्रॉपर्टियाँ भी इन्होंने अटैच कर ली है। कोर्ट का काम है, क्या
तो फिलहाल हाई कोर्ट में हालांकि सोमवार के बाद इनका कहना है कि पहले वकीलों से चर्चा करेंगे और उसके बाद हाई कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर के, क्योंकि 4 वर्ष की जो सज़ा सुनाई गई है इसको लेकर के अब हाई कोर्ट से एक उम्मीद है। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला को 4 वर्ष की सज़ा देते हुए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा के बाद उनके वकील हर्ष कुमार से बात की ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने। हर्ष कुमार शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के वकील। सर, आज 4 वर्ष की सज़ा, क्या कुछ रहा कोर्ट में फैसले में? जो हमने कल दलीलें दी थी उसका असर ये तो ज़रूर हुआ कि 7 साल की बजाय 4 साल सज़ा करी गई। एक दूसरी दलील हमारी थी कि हमारी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट ने ओरली इस बात को कंसीड करा कि हमने अटैचमेंट ऑर्डर ज़रूर पास करा है, पर चूँकि लॉ ये कहता है कि 2 महीने तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद अगर अपील फाइल हो जाती है तो अपील की पेंडेंसी के दौरान भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो दोनों बातें कोर्ट ने हमारी एक्सेप्ट कर ली। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन आई है जो हमारे को 50 लाख रुपया फाइन करा गया है। एक प्रोविज़न है 357 CRPC का, 357 कहते हैं उसको। उसमें ये प्रावधान है कि अगर फाइन का कोई पार्ट किसी को कंपनसेशन में जाना हो तो वो फाइन जमा कराने की और अपील फाइल हो जाए उसके अंदर, तो उस फाइन को जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके खिलाफ सिर्फ एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है जिसमें लालू प्रसाद यादव वाले केस के अंदर 25,000 रुपया लेकर एक वकील साहब ऊपर पहुंच गए थे। वो ये कह रहे थे कि 357 में मुझे रिलीफ दिया जाए, मेरे से फाइन ना जमा करा जाए, पर चूंकि उसमें कंपनसेशन का पार्ट नहीं था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लाइन किया। क्या रास्ता अपील फाइल करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं अगले हफ्ते अपील फाइल हो जाए, क्योंकि हमारा हाईकोर्ट बंद होने वाले हैं। बंद होने से पहले हम अपील फाइल करके कोशिश करेंगे। 2 साल 4 महीने की एक आप कंसीडर करने की बात थी। 4 साल में 2 साल 4 महीने की बात भी हमारी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने लिख दिया है कि 428 का बेनिफिट हमें दिया जाएगा और 2 साल 4 महीने हमारी सजा में से कम कर दिए जाएंगे। तो 4 वर्ष की जो सजा, हालांकि कहना है कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे और यही एक रास्ता इनके पास है जिसको लेकर के अब ये हाई कोर्ट की तैयारी करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। ओपी चौटाला को सजा के बाद सीबीआई के वकील ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। के साथ अजय गुप्ता हैं जो कि सीबीआई के वकील हैं। आज अगर हम बात करें किस तरीके से सजा रही, क्या कुछ सुनाएगा कोर्ट की तरफ से फैसला? अदालत ने 4 साल की सज़ा सुनाई है, कठोर कारावास की, 50 लाख रुपए फाइन दिया गया है और 4 संपत्तियां उनकी जब्त की हैं। फाइन न देने की एवज में 6 महीने की सज़ा और है। ये 4 संपत्तियां कौन कौन सी हैं? हेली रोड पे एक प्रॉपर्टी है, असोला फार्म हाउस है, जनप्रतिनिधि सभा की एक प्रॉपर्टी है गुड़गांव में और एक पंचकुला में जो जायदाद है वो। तो इनको साथ में अटैच किया जाए। इनको अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। एक बात हम कहेंगे, आप भी कोर्ट में आपने जब कल बहस हो रही थी तब भी आपने कहा था कि अधिक से अधिक सजा दी जाए ताकि एक उदाहरण हो, क्या उसको लेकर? मिनिमम सज़ा 1 साल है, अदालत ने 4 साल की दी है। 4 साल की सज़ा अपने आप में एक उदाहरण है। तो इसमें हम एक और बात जानना चाहेंगे, आगे इनके पास हालांकि क्या रास्ता बचता है ऐसे में? आगे का विकल्प भी लोग बता पाएंगे कि क्या विकल्प है और क्या वो लेना चाहेंगे। तो अगर वो 50 लाख का जुर्माना नहीं भरते तो ऐसे में 6 महीने की सज़ा और होगी। फिलहाल जेल जाना पड़ेगा। उनको कस्टडी में ले लिया है, जेल जाना पड़ेगा। तो फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है, अजय गुप्ता जो कि सीबीआई के वकील थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो 4 प्रॉपर्टियां हैं जो अटैच की गई हैं। गुरुग्राम में जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट में उनकी एक प्रॉपर्टी है, एक वो अटैच की गई है। इसके साथ साथ दिल्ली में असोला का एक फार्म अटैच किया गया है। इसके साथ साथ एक इस तरीके से दिल्ली की एक और अन्य प्रॉपर्टी और पंचकुला की एक प्रॉपर्टी, कुल 4 प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं उनकी साथ में इस मामले में। जिस तरीके से उसके बाद अब ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल जेल भेजा गया है। हालांकि अभी जिस तरीके से हमने अभय चौटाला से बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि वो सोमवार के बाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे, जो कि उनके पास एक रास्ता बचता है। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। ओपी चौटाला फिर तिहाड़ जेल में आय से अधिक संपत्ति के केस में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि उम्मीद है कि ओपी चौटाला की उम्र को देखते हुए हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी। वहीं ओपी चौटाला के पोते और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आज उनके लिए दुख की घड़ी है। कोर्ट के फैसले का हर कोई आदमी सम्मान करता है। जो कोर्ट ने फैसला करा उसका हम कोई अलग नहीं हो सकते, पर कोर्ट के फैसले के बाद भी आदमी को एक रास्ता मिलता है, उससे ऑप्शन मिलता है। कोर्ट भी कहता है कि इतने टाइम में आप अपील कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अपील में जाना चाहिए और
उनकी उम्र देख के, उनका जो शारीरिक उनका अपना बुनियादी ढांचा है उसको देख के और उन्हें 10 तरीके की बीमारियां देख के, हाई कोर्ट भी, कोई भी ह्यूमन बीइंग तो आप हम सब हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हाई कोर्ट में बहुत मुझे उम्मीद है कि उन्हें मिलेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 11 साल बड़े हैं, मुझे स्वाभाविक है कि पीड़ा तो होगी, पर कोर्ट के फैसले लगे, उस कोर्ट के फैसले में ये चीज़ें नहीं आया करती। मैं अपना महसूस कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट में आगे न्याय मिलेगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस सभी बात से, इस वाक़ये से, उनकी सज़ा से हम सब बहुत दुखी हैं, अत्यंत दुखी भी हैं, और उनके चाहने वालों की तरह इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को और हमें स्वयं को भी बहुत बड़ा झटका मिला। मेरे दादा होने के नाते ही नहीं, हमारे आइडल होने के नाते, हमारे नेता होने के नाते, देश के सर्वमान्य नेता होने के नाते बड़ी दुख की घड़ी है आज का जो फैसला। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने 30 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें सभी विधायकों का मौजूद रहना अनिवार्य है। बैठक में कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर मंथन करेगी। 31 तारीख को कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेगा। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला को 4 साल की सजा के बाद इनेलो विधायक अभय चौटाला और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 28 मई को अभय चौटाला पर सुनवाई होनी है, जबकि 30 मई को अजय चौटाला पर सुनवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिसार में हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारियों एवं अध्यक्षों के साथ कार्यकारिणी बैठक की तैयारियों पर मंथन किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी में रखे जाने वाले विषय पर चर्चा करते हुए कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी। निकाय चुनाव से पहले इस बार भाजपा की यह कार्यकारिणी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी से एक दिन पहले भी सभी पदाधिकारियों से तैयारियों को लेकर चर्चा की और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वहीं जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और दिग्विजय चौटाला का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए उनके कार्यकर्ता आज से ही चुनाव में जुट जाएंगे। उम्मीद है कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में गांव, गली गली, शहर के वार्ड और हर बूथ तक जाकर के हमारे कार्यकर्ता प्रचार में आज से ही जुट जाएंगे। आज हमारा मकसद यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए डायरेक्शन दी जाए, कार्यकर्ता मेहनत करने में लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शायद जुलाई में भी चुनाव हो जाए जैसा चर्चा हो रही है। ऐसे के अंदर ये हमारा जननायक जनता पार्टी बनने के बाद शहर के इन चुनावों में पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में हमें विजय पताका फहरानी है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर के बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ें। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में भर्ती की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन छात्राओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने अपना प्रदर्शन घंटाघर चौक से शुरू होते हुए करनाल की विभिन्न सड़कों पर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि जिन विभागों की भर्ती के लिए एग्जाम लिया जाता है उनमें समय रहते भर्ती नहीं की जाती, जिससे उनकी भर्ती के लिए उम्र निकल जाती है, उन्हें मानसिक तनाव सहना पड़ता है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया। आपको हम जिंद, फतेहाबाद, रतिया, करनाल और सोनीपत में भी छात्रों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 5 तस्वीरें आपके सामने।
छह तस्वीरें आपके सामने है। फतेहाबाद, जिंद, करनाल, कोसली, सोनीपत और नारनौत की तस्वीर, जहां पर नौकरी को लेकर सड़कों पर युवा नजर आया। भर्ती हो रही है लेकिन भर्तियों का रिजल्ट नहीं आ रहा है और साथ ही देरी से भर्ती होने से उम्र की बाधा पड़ रही है। ये ऐसी बातें हैं जो छात्राओं की तरफ से और छात्रों की तरफ से आज इस विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे परेशानी का सामना छात्रों और छात्राओं को करना पड़ रहा है। एजुकेशन होने के बावजूद छात्र नौकरी के लिए दर दर भटक रही हैं। ऐसे में छात्रों और छात्राओं को तनाव हो रहा है जिसके चलते कई छात्र छात्राओं की तरफ से आत्महत्या तक कर ली जाती है। ऐसे कई पुराने मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। मानसिक तनाव को सहना पड़ता है, छात्राओं की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन आज सड़कों पर देखने को मिला। नौकरी की मांग को लेकर छात्र सड़क पर पहुंचे। पृथुला के गतपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से टोल हटाने को लेकर जहां अनिश्चितकालीन धरना टोल पर दिया जा रहा है, तो वहीं अब इस धरने में ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में महिलाएं भी इस धरने में हिस्सा ले रही हैं। सोहना में घामडोज टोल पर भी विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। टोल संघर्ष समिति के 29 मई को घामडोज टोल पर एक महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। इस महापंचायत के लिए टोल संघर्ष समिति सोहना क्षेत्र के आसपास गांव का दौरा कर रही है। टोल संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी इस महापंचायत में आने की अपील की है। हमारे अवैध रूप से हमारे यहाँ की जमीन घेर ली टूल वालों ने अपनी जमीन छुड़ाने के लिए। हम ये धरना लेके बैठे। जब तक हमारी जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी हम धरने पे ही रहेंगे। हम मरेंगे मारेंगे और यहीं रहेंगे जब तक हमारी ये जमीन हमें वापस नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल टूल पर बिल्कुल चलने नहीं देंगे। टूल ये है, पहले तो ये 60 किलोमीटर के अंदर ही लगा दिया, इसको हटना चाहिए। दूसरी बात, ये पंचायत की ज़मीन पर जो 4-5 एकड़ ज़मीन है इसको बिल्कुल इससे बाहर होना चाहिए। ये नाजायज कब्जा है। आज है यहाँ छठा दिन है, 24 घंटे का जो धरना चला हुआ है, उसके बावजूद प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रही कि ये इलाका जिस तरीके से शांत प्रिय धरना दे रहा है, प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए जिससे कि लोग वायलेंट होने की बजाय उसको शांतिपूर्ण ढंग से काम को अपने को निपटा सकें। घामडोज टोल प्लाजा के खिलाफ 29 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है जिसमें हमने सोना के आसपास के करीब 40-50 गांवों का दौरा किया है और लोगों में बहुत उत्साह और नाराजगी है क्योंकि ये टोल बिल्कुल एक असंवैधानिक है। इस जगह पर टोल लगना नहीं चाहिए था। जब इन्होंने बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पर टोल लगाया हुआ है तो फिर घामडोज भौंडसी के बीच में टोल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इन्होंने लगा भी दिया है तो उसके खिलाफ या तो ग्रामीणों को सर्विस लाइन फ्री दी जाए या फिर टोल से मुक्त किया जाए। बिल्कुल कोई उनसे पास या कोई किस तरह का पैसा ना वसूला जाए। इस बात को लेकर हमारे इलाके में पूरे में रोष है और उसके खिलाफ हम 29 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। टोल कंपनी से भी और NHI से भी मांग है कि टोल के आसपास के जितने भी गांव हैं 20 किलोमीटर में वो फ्री किए जाएं। दूसरा हमारा ये है कि ये जो टोल लगा हुआ है ये टोल यहाँ से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे जो हाईवे बना है उसके ऊपर लगना चाहिए। भयंकर गर्मी की मार सब्जियों की फसल पर भी देखने को मिल रही है। किसानों की सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है जिसके चलते किसान परेशान है। फसलों की लागत मूल्य भी किसान नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। फसलों पर गर्मी की मार, समय से पहले फसल हो रही खराब, किसानों को हो रहा भारी नुकसान, लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे किसान। गर्मी के टॉर्चर से जहां लोग परेशान और हलकान हैं तो वहीं किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। गर्मी की वजह से सब्जियों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। गेहूं की पैदावार कम होने के बाद अब सब्जी की फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि जहां समय से पहले गर्मी आने से गेहूं की पैदावार पर असर पड़ा तो अब सब्जी पर भी इसका भरपूर असर दिख रहा है। गर्मी की वजह से फसल पर फूल नहीं आ रहे और फूल नहीं आते तो फल भी नहीं आ रहे। कुछ फल तैयार हो भी जाएं तो वो खराब हो रहे हैं और अब उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस बार गर्मी की वजह से पहले तो गेहूं के ऊपर मार पड़ी किसान पे। सभी जानते हैं कि गेहूं के अंदर कम से कम 30% गेहूं की पैदावार कम हुई क्योंकि गर्मी टाइम से पहले आई। और दूसरी बात सब्जी के ऊपर, सब्जी ये देखिए
ये जो सब्जी खराब हुई है सारी गर्मी की वजह से खराब हुई। हमारे तो यही मांग है कि किसानों का ध्यान रखे, इसके ऊपर कुछ सोचे सरकार, कुछ मुआवजा दे किसान को जिसने सब्जी की फसल लगाई है, कुछ मुआवजा दे किसान को इसके बारे में। मिर्ची भी लगा रखी है, खीरे भी हैं जी, तोरी भी हैं, घिया भी हैं जी। सारी फसलों पर बारिश का भी नुकसान और वो भी नुकसान जी। ज़्यादा जो गर्मी हुई, गर्मी के कारण जो मजदूरों की लेबर भी पूरी नहीं हो रही जी। स्प्रे रह गए, खर्चे रह गए, बीज, दवाई, बाई, तेल, महंगाई के कारण कुछ नहीं, जमींदार बिल्कुल खाली है। वहीं उप कृषि निदेशक आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि इस बार मानसून 98% तक सामान्य रहेगा, इससे फसलों को फायदा होगा। सभी कोशिश को करते हुए भूमिगत जल को बचाने की भी कोशिश की जाए। सर क्योंकि अब की बार थोड़ा सा गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई, हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर तो उतना ही है, लेकिन गर्मी का जो है वो हम आपकी बार मार्च से ही स्टार्ट हो गई थी, तो उसका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अब आगे जो मौसम का आपकी बार पूर्वानुमान है कि 98% मानसून जो है वो सामान्य रहेगा। तो ऐसा वैसी कोई विशेष बात नहीं है कि विशेष तौर पर साल सूखा पड़ने की या कोई ऐसी संभावना नहीं है। और जितना अगर जो गर्मी पड़ेगी तो उसमें कहा जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी बारिश भी अच्छी होगी। लेकिन ये कि हमने इन सभी कोशिशों के बावजूद जो हमारा भूमिगत जल है उसका दोहन ना हो, उसको बचाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। कम पैदावार के बाद मंडी में किसानों को खरीदार ढूंढना पड़ता है। इस बार 50% पैदावार कम हुई, मंडी में खरीदार भी नहीं है। इसके पीछे महंगाई भी दूसरा बड़ा कारण है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। करनाल से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जींद का युवा किसान सुनील कंढेला ने किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। गांव कंढेला निवासी सुनील ने एक अनूठी पहल की है, जिसके कारण वो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस युवा किसान ने परंपरागत खेती की अपेक्षा नवीनतम जैविक विधि से खेती को अपनाया और अपने खेत में हल्दी की फसल लगाई, जिसके बेहतर परिणाम आने के बाद उसने इसकी बिक्री भी स्वयं करने की ठानी और खेत में इसकी इकाई स्थापित करके काफी लोगों को रोजगार मुहैया करवाने में सहायक साबित हुआ है। सुनील ने बताया कि उसके उत्पाद की अच्छी मांग हो रही है, क्योंकि उसका उत्पाद एक तो जैविक विधि के कारण जहर से मुक्त है, इसके कारण उसकी गुणवत्ता बेहतर है। हमने 2016 के अंदर यहाँ बागवानी की खेती शुरू करी। हम भारत भूषण त्यागी जी के संपर्क में आए, उन्होंने एक मॉडल हमारे को दिया कि किस प्रकार से एक बागवानी के साथ में आप मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। हमने 2 एकड़ में नींबू के साथ में हमने हल्दी खेती की, इसमें हमने बड़ा अच्छा उत्पादन लिया। लगभग 350 क्विंटल के लगभग हमारी हल्दी निकल जाती है अमरूद के अंदर और नींबू के अंदर। उसके बाद में हमने इसको लोकल मार्केट में दिया और कुछ गाँव वालों को दिया। जो कोरोना काल था, मेरी कच्ची हल्दी सारी चली गई थी। अब की बार हमने सिर्फ प्रोसेसिंग की तरफ हम लौट के गए। इसमें हमने कटिंग करने के बाद में उड़ीसा से एक मशीन मंगवाई, उसमें हमने प्रोसेसिंग की और इसके हल्दी पाउडर बना करके हम समाज में दे रहे। आजकल मिलावट का बड़ा जमाना है और मिलावट होने के कारण हमने सोचा हम यहाँ एक शुद्ध ऑर्गेनिक हल्दी लोगों को दें, तो हमने यहाँ इसीलिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और ताकि इसमें कोई मिक्सिंग ना हो और ऑर्गेनिक हल्दी लोगों के बीच में जाए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। हमारे वैसे दिमाग में आ गया, भारत भूषण त्यागी जी के संपर्क में जब आए, उन्होंने बताया भाई इसके साथ में हम मल्टी क्रॉप के रूप में हल्दी और अदरक ले सकते हैं। लेकिन हम अदरक की बजाय हम हल्दी को चुना और उसमें जैसे हम हल्दी लगाते हैं एक बेड छोड़ करके एक बेड में लगाते हैं, आपने देखा हुआ यहाँ पे। और जो हमारे ये इसके रूट फीडिंग रूट होता है अमरूद का, और फीडिंग रूट के साथ में हल्दी की जो नीचे बिजाई करते हैं, तो जब हल्दी की हम पालन पोषण करते हैं पानी वगैरह के लिए, तो अमरूद में ऑटोमेटिक चला जाता है। हम इसको पाउडर को हमें दे रहे हैं 350 रुपये किलो, और इसका जो बीज है उसको दे रहे हैं हम 80 रुपये किलो, और इसकी जो मतलब कच्ची हल्दी को लेना चाहता है उसको भी हम 80 रुपये किलो देते हैं। और किसानों को जो किसान नया करना चाहता हूँ उसको 5-5 किलो या 10-10 किलो देते हैं, ताकि किसान के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और वो थोड़ा रख करके देख ले, तो हम उसको 40 और 60 रुपये में भी दे देते हैं। चलिए हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।